नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं कि अप्रैल माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए महीना, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कितनी खुशियां रहने वाली हैं, बिजनेस कितना अच्छा चलेगा, क्या नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या इस समय सही समय है नौकरी चेंज करने का, इसके बारे में जानकारी होगी। और कितना धन लाभ आप इस महीने अर्जित कर सकते हैं, इसकी भी विशेष जानकारी 12 राशियों के लिए रहेगी। और अंत में क्या सावधानियां और क्या उपाय आपको करने चाहिए, ये सब आपको बता दें। इसके साथ साथ ही बताते चलें कि इस महीने ग्रहों की युतियां जो हैं वो बड़ा कमाल का खेल खेल रही हैं। जहां माह की शुरुआत में मंगल, राहु और बुध की युति रहेगी और 2 तारीख की मध्य रात्रि से सूर्य, शनि और मंगल की युति बन जाएगी। विस्फोटक युति किन राशियों को परेशान कर सकती है या किन राशियों को थोड़ा लाभ भी दे सकती है, इसकी संपूर्ण जानकारी देखने के लिए ना भूलें धर्म ज्ञान पर अप्रैल माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपकी बार का अप्रैल माह का मासिक राशिफल 2026। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ हमेशा के लिए बताने के लिए मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ज्योतिष पर आधारित आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि अप्रैल की जो शुरुआत है ना, वो विस्फोटक योग में हो रही है, क्योंकि एक ही राशि में 3 बड़े ग्रह मंगल, शनि और साथ ही साथ सूर्य, 3 ग्रहों की युति एक विस्फोटक योग बना रही है और जो इस पूरे महीने तक रहेगी। और इस पूरे महीने में विस्फोटक योग में आपकी सेहत आपको कितना साथ देगी, रिश्तों के मामले में आप कितने लकी साबित होंगे, आपका काम धंधा कैसा चलेगा, कितने परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएंगे और सबसे बड़ी बात तो ये कि आर्थिक पक्ष कितना मजबूत हो पाएगा इस विस्फोटक योग में। तो किस तरह की उथल पुथल मचने वाली है आपकी बार आपके जीवन में, जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से, बताएं। देखिए सिंह राशि वालों, अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो लग्न में केतु चल रहे हैं, लंबे समय से हैं और अभी वर्ष के अंत तक रहेंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा कन्या राशि में, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा खाली, सातवें में देखिए राहु, मंगल और बुध। थोड़ा सा परेशानी का समय होता है ये, क्योंकि सप्तम भाव में राहु मंगल की युति गृहस्थ जीवन में परेशानी, वाद विवाद दिखाती है या व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहता है। बुध भी अभी यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए अष्टम भाव में राशि का स्वामी पहुंच गए हैं सूर्यदेव। पिछले महीने ही आ गए थे आपके और इस 14 तारीख के बाद ये बहुत ही शुभ अवस्था में आएंगे। शनि यहीं बैठे रहेंगे। अभी फिलहाल मार्गी चाल में शनि की ढैया से गुजर रहे हैं आप। मंगल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही 2 तारीख की मध्य रात्रि के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल, सूर्य, शनि, ये 3 आपके बड़े ग्रह अष्टम में आ जाएंगे। ये एक थोड़ी सी कहते हैं ना कि सावधानी पूर्वक चलने का समय सिंह राशि वालों के लिए इस महीने में रहने वाला है जी। भाग्य स्थान में शुक्र है तो चलिए एक भाग्यशाली योग बना के बैठे हैं। दशम खाली और एकादश भाव में बृहस्पति आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और 12वां भाव खाली। तो सिंह राशि वालों, बृहस्पति की कृपा दृष्टि से, शुक्र की कृपा दृष्टि से इस महीने आप कुछ अचीव जरूर करेंगे। लेकिन जो ग्रहों का क्रम बंदा है, मंगल, सूर्य और शनि, इसके चलते सावधानी पूर्वक ये महीना आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आइए इसी ग्रह चाल पर आधारित आगे हम जानते हैं कि सेहत इस पूरे महीने आपका कितना साथ देने वाली है। देखिए हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेके इस महीने सबसे ज्यादा अलर्ट सिंह राशि वालों को ही रहना है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, शनि तो है ही, साथ साथ मंगल भी आ रहे हैं। जी। तो ये दिखाती है कि खान पान पे संयम बरतें। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। जी। अगर आपको कोई आजकल बीमारी चल रही है तो उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ आपको सेहत का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ वाहन इत्यादि भी संभल के चलाना है या ट्रैवल में कोशिश करें कि किसी के साथ वाद विवाद ना हो, अपने सामान का ध्यान रखें। जी। तो इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि ग्रह की चाल ये संकेत दे रही है। इसके साथ साथ ही क्रोध की अधिकता बढ़ना, शारीरिक थकावट, गिरावट महसूस होना, ये सब दिक्कतें आपकी रहेंगी, क्योंकि आपका सूर्य जो है इस समय शनि के द्वारा जो है यहाँ पीड़ित हो चुके हैं। तो थोड़ा संभल के सेहत को लेके चलना ही पड़ेगा। यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें इनको परेशान करेंगे इस बार, लेकिन मैं ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ राहत, इनके लिए कुछ नया। देखिए स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है पंचमेशों के लाभ स्थान में है, अपने घर को देख रहे हैं जी। सप्तम दृष्टि से। तो बहुत अच्छा है। शिक्षा परीक्षा में कोई भी अवरोध नहीं रहेगा। अगर आपकी कोई समय परीक्षा आने वाले समय में, इस महीने में
या यूँ कहें कि अप्रैल में अगर आपकी कोई भी परीक्षा है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो वो भी योग अच्छा है, मगर मेहनत खूब कीजिए और लापरवाही बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, मेहनत खूब कीजिए, लापरवाही नहीं करनी है स्टूडेंट्स को खासकर। और अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितने नए रिश्तों से जोड़ेगा, कितनी नई खुशियाँ देगा, आपके अपने अपने स्पाउस के साथ संबंध कैसे रहेंगे, दोस्तों के साथ संबंध कैसे रहने वाले, जान लेते हैं। देखिए, मित्रों के साथ तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, हम्म, प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे हैं। देवगुरु बृहस्पति बचा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन सप्तम भाव में राहु का रहना और अष्टम भाव में आपका मांगलिक दोष बन रहा है, मंगल आ गए हैं, सूर्य शनि के साथ है, तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति कभी कभी पैदा हो सकती है। जी। कुछ चीज से सिंह राशि वाले बचाएं, कोई बड़ी परेशानी, बड़ा विवाद ना हो, उस चीज का ध्यान रखें। समझदारी पूर्वक यहाँ आपको फैसला लेना है। अगर कोई किसी चीज पे अगर बहस भी चल रही है तो उसको मिलजुल के बैठकर सुलझाने का प्रयास करें, क्रोध की अधिकता से बचें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। अब मैं ये प्रोफेशनली क्या लगता है, ये जो महीना है सिंह राशि वालों को बड़ी ग्रोथ देकर जाएगा। इनकी जॉब में अगर है वहाँ कैसा करेंगे, खुद का बिजनेस है उसे कितना उठा पाएंगे, सोचा कुछ नया किया जाए, चेंज अगर इनके माइंड में चल रहा है तो सही समय है ये वाला। देखिए, मेरा मानना है कि कम से कम आपको 15 अप्रैल तक कोई चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, मंगल के साथ शनि के साथ है, तो ये धन हानि का संकेत देते हैं। कार्य व्यवसाय में नुकसान हो सकता है अगर आपने कोई बेवकूफ़ी भरा निर्णय ले लिया या जल्दबाजी में कोई काम कर लिया, कहीं पैसा लगा दिया, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं सलाह दूंगा जो चल रहा है उसको चलाए रखें, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपके 13 तारीख के बाद से, जो ग्रह स्थिति आ रही वो आपके बड़े पक्ष में है, क्योंकि राशि का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा योग बनेगा जी। आपको काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा, धीरे धीरे हर चीज में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। लेकिन शनि मंगल की युति अष्टम भाव में तो पूरे माह ही रहेगी, तो इसलिए इस युति के चलते आपको जोखिम भरे फैसले लेने से बचना है जी। चलिए मैं जी, फाइनेंशियली क्या लगता है कि इतनी सब चीजों से गुजरने के बाद भी आर्थिक पक्ष इनका मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने देखा शुरुआत से लेकर अब तक परेशानियां बनी हुई है सिंह राशि वालों के साथ, इसलिए। देखिए, इस समय आपका अगर आर्थिक पक्ष देखें तो बृहस्पति और शुक्र के चलते पैसा तो आता चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर धन का स्वामी 10 अप्रैल के बाद नीच का भी होगा, तो पैसा जाएगा भी। अगर आपने कहा ना, कोई गलती आपने करी नहीं कि लॉस हो जाएगा, कहीं लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीजों से दूर रहे। जो कमा रहे हैं उसको सेव कर लीजिए, बेहतर ये रहेगा। ठीक है, कुछ नया परिवर्तन, पैसों में इन्वेस्टमेंट करने की इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना ही चाहिए, उधारी से भी बचना चाहिए। चलिए, तो मैं जैसे हमने जाना कि सिंह राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अप्रैल की शुरुआत और अंत यानी कि पूरा महीना आप लोगों का कैसा बीतेगा। विस्फोटक योग बना हुआ है, तो मैं जी ने जैसे बताया ना कि परेशानियां बनी रहेंगी, चाहे सेहत से संबंधित हो, आपके रिश्तों को लेकर हो या फिर आपके कामकाज से। लेकिन क्या इन परेशानियों को किस तरह से कम किया जा सकता है, आने वाले संकट को टाला जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय हैं, क्या सावधानियां आपको इस महीने बरतनी चाहिए, वो भी जान लेते हैं। देखिए, सावधानियां क्या रखनी है, सबसे पहले शुरुआत सेहत से ही है। सेहत ठीक होगी तभी कार्य कर पाएंगे जी, क्योंकि ग्रह चाल ऐसी बता रही है, कुछ लोगों की अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तो उनको कुछ दिन रेस्ट भी करना पड़ सकता है इस महीने में, खासकर शुरुआती 15 दिनों में। तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें, वाणी पर संयम रखें, रिश्तों में मधुरता लाएं। नौकरी बिजनेस में कोई चेंज करने से अभी कम से कम शुरुआती 15 दिन 14 दिन तो बचे जी। उसके बाद आपकी रिकवरी बहुत अच्छी सूर्य देव कराएंगे। और पूरे माह धन का निवेश नहीं करना है, ना किसी को उधार देना है। सलाह उपाय अब यह है कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करें जी। ओम शन शनेश्वराय नमः। शनिदेव को काले तिल, काले चने, सरसों का तेल चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार की संध्या को गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं और पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दिया जलाने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। ये उपाय आप करें और संपूर्ण मास अगर सूर्य को जल भी देंगे तो भी आपके कहना चाहिए स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और काम कारोबार बेहतर हो जाएगा। तो ये थे वैसा महिषमा जी, जिनसे जाना अप्रैल माह की तस्वीर आखिरकार सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कहती है। और इसी के साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर के जरिए मैंग जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।